फाइनली मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ही लिया और मोदी जी को भी इस बात का एहसास हो गया कि मेरे ही मन की बात हमेशा नहीं सुनी जाएगी। कभी देश के नौजवानों के मन की भी बात सुननी पड़ेगी, देश के बेरोजगारों के भी मन की बात सुननी पड़ेगी, देश के असहाय, कमजोर और सताए हुए लोगों की भी आवाज सुननी पड़ेगी। लेकिन आज जिस प्रकार से इंटरनेट और सोशल मीडिया पे वाहवाही का दौर चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, सरकार अपने में बहुत बदलाव कर रही है और तमाम ऐसी बातें, लेकिन मैं मोदी जी के किसी भी चीज की वाहवाही नहीं कर सकता। कारण स्पष्ट है कि जब ये प्रदर्शन चल रहा था, संसद भवन की तरफ मार्च कर रहे थे बच्चे, लाठियां भाजी गई। ठीक है, किसी प्रकार का उपद्रव हो रहा था और ऐसे जगह पे छात्र और नौजवान प्रवेश करना चाहते थे जो कि सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था, तो आप अपना बल प्रयोग किए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उस बल प्रयोग के दौरान जिस प्रकार के विजुअल्स और वीडियोस आए, महिलाओं के साथ जिस प्रकार की अभद्रता की गई, डंडे लेकर जिस प्रकार के साथ उनके साथ व्यवहार हुआ, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर जिस प्रकार की हरकतें की पुलिस बल के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, ये कतई भी स्वीकार्य नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी की सराहना तभी करूंगा जब उन विजुअल्स और उन फोटोज के आधार पे संलिप्त पुलिसकर्मी, अफसर जो भी थे, उन सभी के खिलाफ मुकदमा कायम हो, उन्हें जेल भेजा जाए। क्योंकि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें 18 से नीचे भी बहुत से थे, लड़कियां भी 18 से बहुत नीचे थी, तो उसमें पास्को का भी मामला बनता है। अगर मोदी जी वास्तव में आपने नौजवानों की मन की बात सुनी है तो आप ये काम जरूर करेंगे कि उन अफसरों और उन पुलिस वालों को जिन्होंने इस प्रकार की हरकतें की है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए। उन छात्रों और छात्राओं को आप ये छूट दीजिए कि जिनके साथ भी अन्याय हुआ वो जाएं और थाने में अपनी बात रखें और उन पुलिस वाले और अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं और उन्हें जेल भेजा जाए। क्योंकि मैं आप ही की बहुत सी स्पीच में और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग नेताओं के द्वारा सुना है, नारी यस्य पूजन्ते रमन्ते, इस प्रकार का कोई श्लोक है जिसे तोता की तरह रटा गया है और हमेशा इसे पब्लिक के बीच बोल दिया जाता है। हमें तो यह श्लोक याद नहीं है, हम जरूरत भी नहीं समझते। भावनाएं महत्वपूर्ण है। महिलाओं के साथ जो चीजें हुआ मैं उसे कभी स्वीकार्य नहीं कर सकता। जो छात्राओं के साथ, बच्चियों के साथ हुआ, ये दुर्व्यवहार किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। चाहे मेरे खिलाफ दुनिया लामबंद हो जाए एक तरफ, लेकिन मैं धर्म का साथ नहीं छोड़ सकता। मैं सनातनी हूं और सनातन धर्म के जो भी मर्यादा है उसका मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। तो बात इतनी सी है कि जो ये घटना हुई ये कतई स्वीकार्य नहीं है। तो जब तक उन पुलिस वाले और अफसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक मैं इस घटना को लेकर ना आपकी सराहना करूंगा और ना ही मैं कभी मन से आपको या आपके सरकार को क्षमा करूंगा, क्योंकि ये शुद्ध अपराध है, शुद्ध अपराध जिसे कहा जाता है। और यदि आप और आपकी सरकार अगर इस पर न्याय नहीं कर पाती है
तो आप भी उस अपराध के भागीदार हैं और मैं इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ना ही मैं आपका पक्ष ले सकता हूं कभी, क्योंकि महिलाओं का इस प्रकार से भी छोटे छोटे छात्राओं के साथ जो व्यवहार हुआ ये तो कतई स्वीकार्य नहीं है। मुझे इस बात की पीड़ा हमारे मन में अंदर तक है और मैं इंतजार करूंगा कि आप कब इस पर एक्शन लेंगे जो इस प्रकार की घृणित घटनाएं हुई हैं।